हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट्स के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, क्या हमें काम करते हुए पढ़ाई का वक्त मिलता है कि नहीं मिलता है। और दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है, चाहे आपका जो है फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आपका मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, या आपका जो है दोस्तों आप तैयारी चल रहा है एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग जो भी है एग्जाम्स है, उसका साथ साथ में इसका भी चल रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते बहुत है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम ही ऐसे व्यूअर्स है या कैंडिडेट्स है जो करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा पैसेंस रख के सुन लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 सेकेंड लगेगा इसमें। ये है कि दोस्तों मैं एसएससी एमटीएस 2021 से सिलेक्शन लिया हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 420 था। एंड मैंने जुलाई 2023 में ज्वाइन किया था पीसीडी डिपार्टमेंट को, और उस टाइम से अभी 5 महीने हो गए हैं काम करते हुए। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस 5 महीने में दोस्तों, और जैसे भी मैं फील किया हूँ वो सारे चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग जो है ना बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैला हुआ है। मतलब इतना, ये देखिए, पहला नंबर ये देखिए, फिर दूसरा नंबर यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये वीडियो बनाते हैं और थंबनेल में कुछ भी लगाते रहते हैं। मतलब ऐसा है कि दोस्तों ये तो पहले खुद सिलेक्शन लिए नहीं है या कभी काम किए नहीं है एमटीएस पोस्ट पे, और दूसरे को भी इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसको ये लोग नहीं समझते हैं। परेशानी ये होती है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ होता है एमटीएस में और ये ऐसे ऐसे चीज़ें बताते रहते हैं यूट्यूब पे या थंबनेल लगाते रहते हैं, वो खुद अपने फ्रेंड्स को भी जिनका सिलेक्शन हो गया होता है वो नहीं बता पाता है कि मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों ये सोचिए कि उनका फैमिली में कोई देख रहा होगा ये सब, तो जिनका अगर वो पोस्ट बताए कि हाँ मैं इसी पोस्ट पे हूँ, तो दोस्तों कैसा फील होगा। ये है गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है दोस्तों, आजकल के जानते ही हैं कि कैसा सिचुएशन है मार्केट में जो भी है जॉब का। और ये मैं इतना गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि ये जॉब में इतना कंपटीशन है कि अभी एसएससी किसी भी जॉब में कंपटीशन नहीं है। मतलब जो कैंडिडेट जो है ये एमटीएस को क्रैक कर सकता है ना, वो सीजीएल को भी बढ़िया से क्रैक कर सकता है, अच्छा रैंक के ला सकता है सीजीएल में भी, या कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो। तो इसलिए आप लोग दोस्तों ये जो है ना, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी ये मतलब बना रहे हैं ऐसे वीडियो, ये सब अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहीं भी टेलीग्राम ग्रुप में जाए तो इनको बदनाम करके रखा गया है, कहीं भी कैंडिडेट्स के बीच में ऐसे ऐसे चीज़ें फैले हुए हैं कि सिलेक्शन होने के बाद भी कैंडिडेट्स के बारे में नहीं बता पाता है, जो कि इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों ये सिलेक्शन मिल रहा है। और दोस्तों एसएससी एमटीएस का कटअप सबसे ज़्यादा जाता है, मतलब 100% में से 95% मांग के चलिए इसका कटअप जाता है। आप, और ये 95% लाना दोस्तों आम बात नहीं है, आम इंसान का काम नहीं है। ये वही कैंडिडेट ला सकता है जो कि मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है। चलिए दोस्तों, एक पल के लिए अगर मान भी लेते हैं कि हाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन है, जॉब नहीं मिल रहा है किसी भी कैंडिडेट्स को, प्राइवेट हो या कुछ भी, तो जो ग्रेजुएट है, बीटेक किए हुए हैं, वो भी ये अप्लाई कर देते हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि डिजर्व करते हैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वो भी अप्लाई कर देते हैं, जिससे कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें रियलिटी के बारे में नहीं पता है, तो रियलिटी क्या है, तो रियलिटी वही लोग बताएंगे जो कि अभी एमटीएस में वर्किंग है। और दोस्तों मैं 5 महीने से काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पहले ही बताया था क्या काम करना पड़ता है, इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें रख के क्या हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्या हमारा सारे एमटीएस जितना भी रिक्रूट होते हैं हर साल या मतलब कभी भी, तो सबका काम एक ही होता है क्या, मतलब कि जो वर्क प्रोफाइल मैं बताऊंगा वही काम होगा। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, सबका एक नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी होगा। लेकिन दोस्तों मेनली जो काम होते हैं जो एसएससी मतलब एमटीएस के थ्रू जो रिक्रूट होकर आते हैं, वो एमटीएस में ऑफिस में जो काम होता है मेनली, वो होता है दोस्तों हमारा फाइल कैरिंग का, मतलब फाइल को इधर इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाना। जो वर्क मतलब दिया गया है आपके सेक्शन से, उसको जाके वहाँ पे ऑफिसर से या एम्प्लॉय से सिग्नेचर करा के लाना, या आप जो नए लेटर्स आए हैं उसको रजिस्टर में एंट्री करना। मतलब एंट्री का मतलब है कि रिकॉर्ड रखना होता है आपके सेक्शन में, तो वो एंट्री करना। फिर दोस्तों उस एंट्री के बाद फिर उसको पहुंचाना। तो ये सब मेनली काम है एमटीएस का। ठीक है, और बात रहेगी दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स पूछते हैं क्या डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे काम करना होता है एमटीएस को। तो दोस्तों मैंने खुद किया हुआ है डेस्कटॉप पे और सिस्टम पे काम। देखिए, जब आपका सीनियर जो ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉय हैं जो आपसे सीनियर से अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपको डेस्कटॉप पे काम करना है, जैसे कि आप पहले बताए हैं कि हाँ मेरे को डेस्कटॉप पे काम करना आता है, तो वहाँ पे करना पड़ेगा वो। और कब करना होता है दोस्तों, जब आप जैसे कि जो सिस्टम वहाँ पे लगे हुए हैं उसका जो है एम्प्लॉय है, मतलब जो उस पर काम करते थे वहाँ पे अनअवेलेबल है, मतलब अब्सेंट है, चाहे वहाँ का जो है एक एम्प्लॉय का कमी है, तो आपको वहाँ पे लगा दिया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, मतलब जो है कि आपको डेस्कटॉप सिस्टम पे इस स्थिति में काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आता होगा कंप्यूटर पे काम करना तो वहाँ पे जाके बता सकते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को आता ही होगा जो सिलेक्शन लेके जा रहे होंगे। और दोस्तों हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग होता है सारे डिपार्टमेंट का 10 से 6 होता है, लेकिन दोस्तों 9:30 बजे तक पहुंचना होता है, उससे ठीक रहता है, डिकोरम मेंटेन होता है हमारा जो ऑफिस का होता है, जो रूल्स है। और फिर कभी-कभी दोस्तों ये होता है कि आपको ओपनिंग में या क्लोजिंग में कभी भी एक ही मतलब कर सकते हैं, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग में लगना पड़ता है। मतलब जिसमें ये होता है कि अगर ओपनिंग आपको लगा है तो पहले आना पड़ेगा, अगर क्लोजिंग लगा है तो बाद में जाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस केवल एमटीएस को लगाया जाता है, वो सारे अलग-अलग लेवल के जो एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको साथ में लगाया जाता है, ठीक है। उसको देखने के लिए फिर उसके बाद ओपनिंग भी वो करवाते हैं और फिर क्लोजिंग भी करवा के जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों, अगर आप पहले आते हैं सुबह में ओपनिंग के लिए तो शाम को आप पहले जा सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा पहले जा सकते हैं। और अगर लेट से आते हैं तो 1 घंटा बाद में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ओपनिंग क्लोजिंग का सिनेरियो। तो दोस्तों जो मेनली काम होता है ऑफिस आने के बाद, आपका जो काम है अपना निपटा लेना होता है, जैसे कि जो लेटर्स पड़े हुए हैं उसको अलग-अलग सेक्शन में पहुंचाना, तो उसको जाके पहुंचा सकते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद अगर डेस्कटॉप या सिस्टम पे काम है तो आप अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स पे आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं, या पहले से अगर आपको अलॉट हुआ है तो वहाँ पे बैठ के आप वहीं करना होगा, आपको फाइल्स वाला भी काम नहीं करना होगा। तो ऐसा ही है। और दोस्तों ऑफिस में रहने पे आपको बिल्कुल ही सरकारी कार्यालय जो ऑफिस होता है वैसे आपको फीलिंग आएगा। तो आपको देखना होता है, सब कुछ समझना होता है क्या है, कैसे करना होता है काम। और दोस्तों ये सब करने के बाद आपको फिर 6 बजे निकल जाना होता है काम करके। और ये दोस्तों जो क्लीनिंग और झाड़ू लगाने का काम होता है, इसके लिए स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रखा गया है। ये सब एक जो है काम देखते हैं, ठीक है। और रही बात चाय की, तो दोस्तों चाय के लिए सारे डिपार्टमेंट में कैंटीन बनाया जाता है, ठीक है। कैंटीन में जाके जितना भी एम्प्लॉय है और ऑफिसर है वो लोग जाके चाय पीते हैं। तो ये जो अफवाह फैलाते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए कि हाँ चाय जाके सर्व करना होता है सारे ऑफिसर को या एम्प्लॉय को। इन सारी बातों को इग्नोर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जाता है, क्या हम काम करते हुए क्या पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। दोस्तों आप जो है ना कि केवल पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि आप रैंक होल्डर भी बन सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल है दोस्तों, हमारा जो है हमारे ही ऑफिस में हमारे जो कलीग हैं, जो फ्रेंड है, एक CGL 2023 को दिए, एक वॉकिंग मतलब जब ज्वाइन किए थे उसके बाद दिए थे। प्री में उनका 160 मार्क्स आया था, और CGL 2023 के मेंस जब दिए थे उनका 322 मार्क्स आए हैं आंसर की के अनुसार। और उनसे एकदम ये है कि पूरा कि वो इसमें 4600 ग्रेड पे का एक जॉब ले लेंगे। MTS पे वर्किंग थे, हमारे साथ ही काम कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये तो एक एग्जाम्पल सेट है, बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है कि जो कि कैंडिडेट्स वर्किंग हो के MTS में भी वो अच्छा मतलब ये किए हैं, अच्छा पोस्ट पे गए हैं। दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि दोस्तों आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं ऑफिस में काम करते हुए। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपके छोटे छोटे पार्ट में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जहाँ भी टाइम मिलता है, काम जैसे निपट गया, थोड़ा काम नहीं है तो आप निकाल के मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं, या अगर बुक्स लाए हैं तो उससे पढ़ सकते हैं, अगर सुबह में टेस्ट लगाए हैं तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लंच टाइम में दोस्तों जल्दी लंच करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। टी ब्रेक 2 बार होता है, तो जो होता है उसमें आप टी ना पीकर, चाय ना पीकर आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे पार्ट में आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी मतलब दिन भर काम करना पड़ेगा। आपका जो काम होगा वो निपटा के, जो आपका वर्क प्रोफाइल है जो आपके अंडर में काम है, वो सब निपटा के आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर ऑफिस ओवर होने के बाद 6 बजे के बाद आप घर पे जाएँ तो आराम से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे पूरा टाइम ही टाइम होगा आपका। फिर जो ऑफिस आने से पहले जो होता है 9:30 से पहले आप जितना भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आराम से, जो अपना नॉर्मल काम होता है उसको करने के बाद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर एक मैक्सिमम डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे को आप इजीली पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल काम है उसको निपटाने के बाद। तो दोस्तों टाइम ही टाइम है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि काम पे चले जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, जो मेरा गोल है वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊँगा। इजीली पहुँच पाएंगे आप, बस आपका डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब इसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे कि आप अपने गोल पे इजीली पहुँच सके। ये सब जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें को ध्यान रखिएगा। और बात करें दोस्तों कि इसमें और सारी भी बातें हो सकती थी, जैसे कि क्वार्टर मिलता है कि नहीं, सैलरी कितना मिलता है, प्लस में वर्क प्रोफाइल के बारे में तो बात हो ही गया। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मेरे द्वारा ये थोड़ा एफर्ट था, ये मैं इसको जो है थोड़ा लिख के बनाया हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू डेट बी कंसंट्रेट योर गोल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इधर उधर जो ये रूमर्स फैल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पहले एक जॉब लेके स्टैटिक हो जाइए और उसके बाद पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है।
बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।